भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। मोदी ने पाकिस्तान को खित्ते का विलन और खुद को मजलूम बनाकर पेश करने की कोशिश की। नार्सिज्म का शिकार नरेंद्र मोदी अपने आप को एक तारीख साज हिंदू लीडर साबित करना चाहता है। भारत में अगर बादल भी गरजें तो फौरी तौर पे उसे दहशतगर्दी का नाम देकर उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी जाती है। अमन की खातिर हमारे शेर दिल जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। पहले ये देख, तेरे जो शेर दिल बुजदिल जवान है वो बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं। इस बच्चे को मेरे पाकिस्तानियों गौर से देखो। ये 13 साल का बच्चा है। क्या आपको पता है कि दरिंदा सिफ्त पाकिस्तानी फौज ने इसको कत्ल कर दिया है। देख लिया फिजा, तेरे बुजदिल जवान सिर्फ बच्चों को ही मार सकते हैं ये। और एक तरफ इंटरव्यू में अमन के लिए लाहौर का सफर करने की कहानी और दूसरी जानिब करतूत ये कि क्रिकेट जैसे खेल को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान और भारत के अवाम क्रिकेट के दीवाने सबको पता है, मगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी हिंदुत्वा सोच के तहत खेल को भी सियासत की भीड़ चढ़ा दिया। भारत ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। ऐसे देश के साथ में कौन खेलना चाहेगा जो सिर्फ बच्चों को या फिर मासूम लोगों को ही मारे, जो टेररिस्टों को सपोर्ट करे, टेररिस्टों को दूसरे देश में भेजे। अगर भारत अमन चाहता है तो पायदार अमल लाने का एक ही रास्ता है और तमाम मसाइल का हल बिला तातुल बिला रुकावट बातचीत है। हम तैयार हैं मोदी जी, क्या हिंदुस्तान तैयार है? नो, भारत तैयार नहीं है ऐसे देश के साथ में जो कि मासूम लोगों को मारे, जो कि टेररिस्ट देश हो, जिसकी आर्मी टेररिस्ट हो, जिसकी आर्मी टेररिस्टों को ट्रेनिंग देती हो, जिसकी आर्मी टेररिस्टों को सपोर्ट करती हो, जिसकी आर्मी टेररिस्टों को दूसरे देश में भेजती हो, उस देश के साथ में भारत बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भारत बात करेगा तो सिर्फ करेगा पीओके को लेकर, जो कि बहुत जल्द वापस लेने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। देखा आपने पाकिस्तानी आर्मी की करतूत इस समय बलूचिस्तान में क्या चल रही है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि इन पाकिस्तानियों की हकीकत पूरी दुनिया में पता चले कि इनकी पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है। बुजदिल आर्मी, सरेंडर आर्मी, और क्या बोले इनकी आर्मी को, सिर्फ यही काम कर सकते हैं ये। और इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी टक्कर की आर्मी के सामने खड़े हो जाएं। आते हैं तो पतलून उतरती है इनकी। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, देखते हैं और पाकिस्तानी आर्मी ने क्या क्या करतूतें करी हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस बच्चे को मेरे पाकिस्तानियों गौर से देखो। ये 13 साल का बच्चा है। क्या आपको पता है कि दरिंदा सिफ्त पाकिस्तानी फौज ने इसको कत्ल कर दिया है। ये पुरअमन एहतजाज का बलोचिस्तान में बलोच अमन जो कमेटी है उसके एहतजाज का ये हिस्सा था। बच्चा, इसको फौज ने मार दिया है। पाकिस्तान की यजीदी फौज यजीद के नक्शे कदम पर चलते हुए बच्चों को मार रही है। वो अनीस सत्ती जो था वो भी 18-19 साल का बच्चा था। ये 13-14 साल का बच्चा है। मैंने इसके सीने पर लगा हुआ गोली का वो निशान देखा है, क्योंकि इसकी बॉडी जिनके पास भी उन्होंने तस्वीर शेयर की हुई है ताकि दुनिया को नजर आए। इतना बड़ा होल है और सही दिल पर गोली लगी हुई, निशाना लेके किसी ने ऐसे जैसे नहीं स्नाइपर से मारी होती है। अब इतना बड़ा निशान है, लाइक पूरा सुराख बना हुआ है, इतना बड़ा। कोई छोटी गोली नहीं मारी गई। इतनी जालिम फौज है ये मेरे पाकिस्तानी, उसको आप समझो। दहशतगर्द सानिया जाफर एक्सप्रेस हुए कितने दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी नहीं पकड़ा। एक भी दहशतगर्द नहीं मारा गया उस दिन से लेकर अब तक। वो जो 5 खुदकुश थे वो आई मरने के लिए थे। मैं बार बार दोहराता हूं, फौज ने सानिया जाफर एक्सप्रेस से लेकर आज तक एक भी दहशतगर्द नहीं मारा। लेकिन पुरअमन एहतजाज में शामिल एक बच्चे को मार दिया। जनरल आसिम मुनीर जंगी जराइम में मुलव्विस है, ये वॉर क्राइम्स कर रहा है। और अगर नेतन्याहू को भी आलमी कोर्ट ने मुजरिम करार दे दिया था, इस पर भी एक दिन केस होगा। ये भी जंगी जराइम में रगड़ा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं जा सकेगा। इसके रेड वारंट इश्यूज होंगे इंशाल्लाह ताला हर मुल्क में। ये भाग नहीं सकेगा। इसको लगता है कि इसके पास ताकत है, इसकी ताकत कंडीशनल है। आज ये ओहदा इसके पास ना हो तो इसकी हालत बाजवा से भी बुरी होगी। बाजवा किधर है मुझे बताओ ना। वो ताकत करता था, मैं उसको हल्क कहा करता था कि जितनी ताकत है उतना पागल होता जा रहा है। ये उससे भी 2 हाथ आगे निकल गया। ये कोई अजीबोगरीब मखलूक बन गई है। खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को ना तोड़ना। बलूचिस्तान से खबरें अच्छी नहीं आ रही। पता नहीं कि कौन सोच रहा है या कौन क्या कर रहा है, बट इट्स वेरी अलार्मिंग। इट्स वेरी वेरी अलार्मिंग। मेरे ख्याल में हमें अब वो कहानियां और वो दबे छुपे अल्फाज से निकलकर हमें ये बोलना पड़ेगा कि बराए मेहरबानी मुल्क पर रहम करें, पाकिस्तान पर रहम करें। ये सूरत बहुत खौफनाक होती जा रही है।
और इसके अंदर एक पागलपन, एक मैडनेस है जो कि नजर आ रही है। बलूचिस्तान के अंदर जनाब एहतजाज हो रहा था और एहतजाज पर गोली चली। 12 साल का बच्चा उसमें उस गोली का निशाना बन गया है। अभी जो हलाकते हैं या जो लोग जितने उस गोली का निशाना बने हैं, शहीद हुए हैं, उनकी जो डिटेल्स आ रही है खौफनाक है, अलार्मिंग है। पूरे बलूचिस्तान में एहतजाज की कॉल, शटर डाउन की कॉल दे दी गई और ये डॉक्टर मारंग बलोच दे रही है। डॉक्टर मारंग बलोच बाहर निकलती है, पूरा बलूचिस्तान उसके साथ निकल जाता है, पूरा बलूचिस्तान उसके साथ बाहर आ जाता है। ये किसकी सोच है इस मुल्क के अंदर के एहतजाज करने वालों को हमने गोली मारनी है? एहतजाज जो बंदा करेगा हमने उसे स्ट्रेट फायर मारना है, हमने उसे शूट करना है, गोली मारनी। ये गोली मारने वाली जो सोच है ये पता नहीं किसके जहन से आई है। ये कहानी जनाब बुनियादी तौर पर यह कि बलोच यकजाती कमेटी ने आज 21 मार्च गुज़श्ता दिन यानी फ्राइडे को उन्होंने जनाब जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है उसके बाहर 3 बजे एक एहतजाज की कॉल दी थी और ये इलीगल डिटेंशन ऑफ द बलूचिस्तान यकजाती कमेटी के जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी इलीगल डिटेंशन है, जिसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी कि हम यूनिवर्सिटी के बाद जनाब एहतजाज करेंगे। यहां तक बात समझ जाती है कि वो एहतजाज करना चाह रहे, प्रोटेस्ट करना चाह रहे। उसके बाद अभी नाज़रीन जो खबर आ रही है, खबर सुने। कंप्लीट इंटरनेट एंड द नेटवर्क ब्लैकआउट इन कोयटा। इंटरनेट बंद, बिजली बंद, सब कुछ बंद। 3 प्रोटेस्टर्स वर किल्ड, सेवरल इंजर्ड। 3 शहीद हो गए हैं प्रोटेस्टर्स। बहुत सारों की इंजरी हो गई है, बुलेट लगी है। 100 अरेस्टेड, अनदर क्रैकडाउन फियर्ड। इसके बाद एक और क्रैकडाउन रात की तारीखी में जारी है। कोयटा रिमेन्स अंडर अ ब्रूटल स्टेट क्रैकडाउन। ये बाकायदा से लिख रहे हैं कि जनाब हमें जो सिक्योरिटी की इदारे हमें मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं। और दैट्स अलार्मिंग। आई मीन ये कौन कर रहा है, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ अकाउंटेबल नहीं है, किसी को जवाबदेह नहीं है, इसलिए जो उनको समझ आती है, जो उनके दिल में आती है, वो कर डालते हैं। यहां पे यही सूरत हाल है। तो मेरे पाकिस्तानियों, बच्चों को मारने पे आ गए हैं जर्नैल। अब ये जब नौबत आ जाती है तो समझ जाएं कि कंट्रोल खत्म हो चुका। ताकत का इजहार कर दिया तो समझो ताकत खत्म। ताकत तब तक ताकत रहती है जब तक उसकी धाक हो और इस्तेमाल ना करनी पड़े। 2-3 साल से फौज ने ताकत का हर हरबा इस्तेमाल किया है। अब ये कत्तो गारत पे आ गए हैं। ये बिल्कुल वो सब कर रहे हैं अब जो इन्होंने बांग्लादेश में किया था कि जहां जो आवाज उठेगी, जो बोलेगा, जो इन्हें चैलेंज करेगा, उसे मार दो। फौज क्या कर रही है? एक तरफ मासूम बच्चों को कत्ल कर रही है। याद रखें, ये बच्चों को मारने वाली फौज है। तो दोस्तों देखो, ये खुद पाकिस्तानी अपने मुंह से अपनी आर्मी के बारे में बता रहे हैं भाई। चलो ठीक है, इंडिया बोलेगा तो ये पाकिस्तानी बोलते प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये इंडियंस नहीं है, ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों, तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी की पोल खुल रहे हैं। क्या करती है तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी वहां पे? इंडिया के सामने आते हो, 4 बार आए हो, 4 बार पतलून खोल के भेजिए यहां से। बातें करते हैं मीडिया में बैठ के बड़ी बड़ी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। है हिम्मत नहीं 1% भी इनमें। हिम्मत क्या है इनमें? सिर्फ यही है कि निहत्ते लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को मार लो बस। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर देना, शेयर कर देना वीडियो, लाइक कर देना एंड मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।